हेलो। हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि कैसे ट्रैक्स बनाते हैं। ठीक है, क्यूबेस के अंदर सबसे पहला काम, ट्रैक्स होते क्या है और कौन से टाइप के ट्रैक्स होते हैं। कल हमने बात करी थी मिडी ट्रैक्स। वेट, कल हमने बात करी थी मिडी ट्रैक एक तो, और एक हमने करी थी सैम्पलर ट्रैक्स। इस तरह के कुछ ट्रैक्स के बारे में सुना था, है ना, कि कुछ काफ़ी टाइप के ट्रैक्स होते हैं। अब हम देखते हैं क्यूबेस में किस तरह से ट्रैक बनाते हैं। सबसे पहले एक आसान सा शॉर्टकट है, उसका नाम है टी। क्या है? टी। टी फॉर टाइगर। जैसे मैं टी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ना मेरे को कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है। सबसे पहले ऑडियो ट्रैक। ऑडियो ट्रैक का मतलब है वो ट्रैक्स जिसके बेसिकली जो एक माइक से कनेक्टेड रहेगा या लाइन इनपुट से कनेक्टेड रहेगा। लाइन इनपुट क्या होती है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं गिटार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक गिटार होते हैं, उसके अंदर एक केबल लगती है। वो केबल डायरेक्ट मेरे ऑडियो इंटरफेस में आएगी, उसे बोलते हैं लाइन इनपुट। कौन सा होता है वो? लाइन इनपुट। और नॉर्मली जैसे होता है हमारा, यानी जहाँ पर भी माइक आ जाएगा ना, कहीं पे भी माइक लगेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर ऑडियो ट्रैक ही लेना होगा। कौन सा ट्रैक होगा? ऑडियो ट्रैक। क्योंकि ऑडियो का मतलब कि ऐसी चीज़ जो रिकॉर्ड होएगी हमारी तरफ से। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फ्लूट प्ले करनी है, वॉयलिन प्ले करना है, कुछ भी एक्स वाई जेड, या कोई इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, पियानो है मेरे पास, उसको पियानो को प्ले करना है, तो वो कैसे होगा? लाइन इनपुट से। तो ये सारी चीज़ें ऑडियो में आएगी। ओके, डन। अच्छा है, अगला है इंस्ट्रूमेंट ट्रैक। इंस्ट्रूमेंट ट्रैक मैंने तुम लोगों को समझाया था कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है लेकिन वर्चुअली है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैं चेक करता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे हैं, ये सारे मेरे पास वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स है। देखो ये सारे हैं, बैटरी एंड ऑल, ये सब, ये सारे मेरे पास वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत सारे हैं। तो मुझे इस चीज़ की कमी पड़ती नहीं कि भाई कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो या कुछ भी करना हो तो मेरे पास लगभग सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, ओके। आगे हम समझेंगे कौन से वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट जो तुम लोगों के काम के है, जो तुम्हारे चाहिए होगी, रिक्वायरमेंट होगी, जो बड़े फैमिलियर से है और हर कोई यूज़ करना चाहता है, जिसकी टोन्स बड़ी अच्छी होती है, वो भी हम समझेंगे। अच्छा, आगे पॉइंट अगला क्या है? सैम्पलर ट्रैक। आजकल तुमने गाने सुने होंगे, मेरा दिल ये अकेला तूने ना 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 नू 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 बाजीगरो, जो आजकल रैप सा एक आया था, सुना होगा सबने, बाजीगर रैप। जो गाना बज रहा है, ऑलरेडी गाना है ना वो, जो पुराना गाना था, तो उसे एज ए सैम्पलर यूज किया हुआ है। क्या कर रखा है? मतलब उस गाने का सैंपल उठाकर उसके अंदर एफेक्ट्स वगैरह चेंजेस करके, है ना, हम किसी भी टोन को चेंज कर सकते हैं। भी आज का जो दौर चल रहा है वो सारा चल रहा है सैम्पलिंग का। किस चीज़ का चल रहा है? सैम्पलिंग का। अच्छा, मिडी ये अभी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम हमारा इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें ना और भी कुछ चीज़ें दे रखी है। जैसे मैंने सिर्फ टी दबाया था ना, टी के अंदर ये सारी चीज़ें ऑप्शंस है क्यूबेस के अंदर ऐड करने के लिए। एक है ग्रुप ट्रैक। ग्रुप ट्रैक से नाम से पता लग रहा है कि किसी चीज़ का ग्रुप होगा ये। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक ग्रुप लीडर होता है ना किसी जगह का। मान लो 4 छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, 4 छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उनके जो टीचर का नाम है वो उनका नाम है ऐश्वर्या। जो ऐश्वर्या एक तरह का उनके टीचर का नाम है। उनके टीचर के अंदर कितने बच्चे आते हैं? 4, है ना। तो एज इट इज़ यही मतलब है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 4 ऑडियो ट्रैक्स लिए, मैं चाहता हूँ उन सब का आउटपुट एक ग्रुप में जाए एक साथ, तो वो तब मैं ग्रुप का यूज़ करूँगा। एफएक्स का मतलब होता है, जैसे तुम सुनते होगे कि बड़ी इफेक्ट्स लगा रखे हैं इसने अपने वोकल में, आवाज़ बड़ी गूंज रही है ना, आवाज़ रिपीट हो रही है बार बार, लूप पे बज रही है, या कुछ इस तरह के मॉड्यूलेशन सी हो रखी है, वो उसे बोलते हैं एफएक्स ट्रैक। कौन सा होता है? एफएक्स ट्रैक। इसका जनरली हम लोग यूटिलाइज करते हैं रिवर्ब्स वगैरह के लिए, डीलेज यूज़ करने के लिए। रिवर्ब क्या होती है? जब आवाज़ बेसिकली, आसान भाषा में समझाऊँ मैं, अगर इमेजिन करो कोई बड़े खुले होल में गया हूँ, बिल्कुल जहाँ पर कुछ भी नहीं, एक कर्टन भी नहीं लगा हुआ, बिल्कुल ब्लैंक। हम जब बोलते आवाज़ ऐसे ऐसे लगता है कि बड़ी गूंज सी रही है ना, उसे वो बेसिकली रिवर्ब होती है। ठीक है, और डीले क्या होता है? डीले होता है रिपीटेशन ऑफ साउंड। फॉर एग्जांपल मैंने पहाड़ों में हूँ, मैंने ज़ोर से ताली बजाई, ताली बजाते क्या होगा,
आवाज़ ना रिपीट होके वापस आती है। या फिर कई बार ऐसे देखा होगा, तुम किसी गली से जा रहे हो, तुमने ज़ोर से ताली बजाई, आवाज़ ना वापस एकदम से मेटालिक सी टोन आपके कानों में वापस रिफ्लेक्ट होती है, उससे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड, है ना। वो क्या होता है, हमारी डिले। ठीक है, आवाज़ जब रिपीट होके आती है उसकी बात कर रहा हूँ। VCA फेडर अभी हम ये लोग आगे पढ़ेंगे, इसका काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब मिक्सिंग के दौरान ये काफ़ी यूज़ होगा। मार्कर्स आर लाइक कि मैं ऊपर मार्कर सेट कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1 से लेके 4 तक मेरा गाने का इंट्रो है, उसके बाद मेरे को ये मैंने यहाँ पे मार्कर सेट कर दिया इतनी देर का, फिर मेरा अगला मार्कर मेरा ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये बजे, यहाँ से यहाँ तक, मतलब वो मार्करिंग, मतलब बेसिकली मार्कर से पता लग जाएगा कि क्या हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली, है ना। उसके बाद रूलर इज़ लाइक ए, ये हम आगे स्टडी करेंगे। फोल्डर ट्रैक, ऑब्वियसली कुछ फोल्डर बनाना हो, उसमें सारे एलिमेंट एक साथ डालने हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बनाई हुआ है, ये देखो एक फोल्डर बना हुआ है, ये फोल्डर ऐसे, मतलब उसके अंदर क्या आ रहा है, स्टीरियो आउटपुट, और बंद कर दूंगा तो फोल्डर बंद हो जाएगा। बस ये एक फोल्डर ट्रैक है। आगे देखते हैं, एक उसके बाद क्या होता है, मोर ट्रैक्स में क्या है, टेम्पो बनाना। टेम्पो बात करते हैं कि टेम्पो होता क्या है। टेम्पो होता है कि जो गाने के डिसाइड करेगा कि गाना स्लो जाएगा या गाना फास्ट जाएगा। ठीक है, टेम्पो होता है, इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं बीट्स पर मिनट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? बीट्स पर मिनट। ओके, ठीक है। टेम्पो जनरली ये नीचे वाला ही है एरिया। यहाँ पे तुम नीचे स्क्रॉल भी करोगे ना, इसके ऊपर आओगे, होवर करोगे तो देखो मैं स्क्रॉल करूँगा, जैसे ही मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। कितना मैंने अभी कर दिया, 55 कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जो बजेगा वो बड़ा स्लो बजेगा। 3 4 1 2 3 4, है ना। अगर यही चीज़ मेरा फास्ट होता, होवर करता हूँ मैं इसके ऊपर, और देखो स्क्रॉल अप कर रहा हूँ मैं अभी, तो मैंने स्पीड बढ़ा दी 140। 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। ठीक है, ये बेसिकली टेम्पो ही डिसाइड करता है। तो हम इसका टेम्पो का एक अलग से पूरा ट्रैक बना सकते हैं, कम ज़्यादा करने के लिए, फ्लक्चुएशंस करने के लिए। सपोज करो गाना यहाँ से यहाँ तक तो एक टेम्पो में चल रहा था, लेकिन आगे जाके गाने की टेम्पो चेंज करना पड़ जाए, तो वो सब हमारे को टेम्पो में यूज़ होएगा। सिग्नेचर होता है टाइम सिग्नेचर, कि गाना 4/4 में है। ये जो साइड में तुम ये वाला एरिया देख रहे हो, देखो टेम्पो के साथ में ये वाला एरिया जो देख रहे हो नीचे, इसमें क्या है, 4/4 है ना। तो इसके अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं, 3/4 होता है, 6/8 होता है, 7/8 होता है ना। तो ये सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल होते हैं। तो कि गाना का जो रिदम है वो कैसी है, या वो कहरवा है तो मतलब 4/4 होता है। जितने भी जनरली डांस म्यूजिक होते हैं, मेजोरिटी जो दुनिया के डांस म्यूजिक है वो सारे 4/4 में होते हैं, मेजोरिटी। और बहुत कम होते हैं जो अलग अलग उसमें मिलेंगे। वैसे डांस म्यूजिक जनरली तुम्हारे को इसी में ही मिलेगा, मेजोरिटी। कुछ एक केसेस में अलग हो सकता है। 3/4 के पैटर्न होते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, उसमें 4 नहीं आएगा, बस 1 2 3 3 काउंट्स होंगे और हमारा एक बार ख़त्म हो जाएगा, है ना। जैसे अभी कितने देखो, बार से याद आया, इसको मैं कट करता हूँ एक बार अभी। अब ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं इमेजिन करो मैं सिर्फ 1 बार में हूँ, ये 1 लिखा हुआ है ऊपर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना, ऐसे कुछ सो ऑन। 1 से लेके जो 2 के बीच में देखो कितने काउंट्स है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 काउंट्स है। यानी ये जो एक बार होता है वो 4 काउंट का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। अगर इमेजिन करो मेरा गाना होता है ये 3/4 में, 3/4, तो अब देखो कैसा, देखो अब देखो ध्यान देना, पहले कितने में, 4 में लगा हुआ था ना ये बार ऊपर का, अब देखो कितना ये, अब ये कितना हो गया, 2.1 हो गया एक तरह का। हम इसको वापस कम कर देते हैं, क्योंकि अब 3 काउंट्स का मतलब 3 काउंट में एक बार हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, समझे। और देखो 1 जो है उसकी साउंड अलग है, 1 की लाउड सी है और थोड़ी सी पिच उसकी हाई है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ओके डन। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है 1 1.2 1.3, फिर वापस से 1, यही रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 2.2 2.3 फिर 3, ऐसा।
बट हमारा गाना किस में अभी हम बना रहे हैं, 4/4 में। अब देखो ये वापस से मैं 3.3 बीट्स पे था ना, तो मेरे को बीट बढ़ानी पड़ेगी एक बार करने के लिए, अब जाके एक बार कंप्लीट होगा। इतना समझ आया? ओके, 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वापस जाते हैं, टी दबाते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। एक है, ये हो गया हमारा टाइम सिग्नेचर कि 4/4 है, 3/4 है, 7/8 है, तो ये सब हमारा टाइम सिग्नेचर में आता है। अगला क्या है, अरेंजमेंट, अरेंजर। बेसिकली अरेंजर ट्रैक इज़ लाइक कि भाई वही मार्कर की तरह तुम्हारा यूटिलाइज हो सकता है कि भाई ये इंट्रो हो गया, ये वर्स हो गया, ये अरेंजर पूरा ट्रैक हो, वो सेटिंग का हम लिख सकते हैं ऊपर ही कि हमारा ब्रिज कहाँ पर है, म्यूज़िक 1 कहाँ है, M2 कहाँ है, तो वो सब हम ऊपर लिख सकते हैं सारी चीज़ें। ट्रांसपोज का मतलब होता है, इमेजिन करो तुमने मिड्डी पे कुछ बजाया था तुम, बट ना वो तुम्हारे को की अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारा सिंगर बोला नहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया, आपको थोड़ा सा ना नीचे करना चाहिए, तो अब आप क्या पूरा गाना दोबारा थोड़ी बनाओगे, तो उसके लिए क्या करोगे, ट्रांसपोज का यूटिलाइज करोगे। बट हाँ, अगर इसमें एक लिमिटेशंस भी होती है इसकी। फॉर एग्जांपल मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कर रखा, वोकल्स रिकॉर्ड कर रखे है, उसको अगर तुम करोगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। उसको हाँ कर सकते हो, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि +2 +3 मैक्स जा सकते हो, -2 -3 तक जा सकते हो, बट उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब साउंड करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मिडी, जो जितने भी मिडी केसेस होंगे ना, मिडी चैनल होंगे जो भी तुमने वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बजाए हैं, वो कभी भी ख़राब नहीं होते इसमें, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है ट्रांसपोज का, ये बड़ा यूटिलाइज होएगा। अभी हम ये भी करेंगे कोड ट्रैक, कि भाई मुझे कोड्स बजाने हैं, पूरे कोड लिखने हो कि मेरा पहला कोड यहाँ पे ये लगा हुआ है, क्योंकि कई बार इंसान ना, मान लो 1 साल बाद मैं एक ये ट्रैक खोलता हूँ, मैंने जो बनाया था 1 साल पहले बनाया था, लेकिन 1 साल बाद में तो भूल गया हूँ कि मैंने क्या क्या कोड बजाए थे, मेरे को याद ही नहीं है। तब हमारे को यूटिलाइज करना कोड ट्रैक का, ठीक है। वीडियो ट्रैक सिर्फ तब यूज़ होगा जब हम किसी की भी बैकग्राउंड स्कोरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐड का काम आ गया, एक ऐड आ गई मेरे पास चॉकलेट की, ठीक है, कैडबरी डेयरी मिल्क की, तो उन्होंने अपनी कोई वीडियो भेज दी है, वो ब्लैंक होती है बिल्कुल, कट, ऐसे कुछ भी नहीं चल रहा होता नीचे, तो हमारे को पीछे पूरा मूड वगैरह उसका देना होता है, उसकी डबिंग करवानी होती है ना, वो डायलॉग्स जो बोल रहे हैं वो डायलॉग्स उस वीडियो को देख के लिपसिंग होती है, उसके ऊपर रीडअप होते हैं सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें। और इन केस अगर उन लोगों ने ऑलरेडी लोकेशन पे ही लाइव डबिंग कर रखी है, तो वो हमारे को ट्रैक्स दे देते हैं, हम ऑडियो ट्रैक इंपोर्ट कर लेते हैं। अब पीछे हमारे को बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना होता है कि एंट्री हुई, मान लो गेट खुला, एक मम्मी आ रही है भागी भागी, है ना, और अपनी किचन में काम कर रही है, तो वो एंट्री का गेट, उसकी आवाज़ें डाल, उसे बोलते हैं फोले साउंड, गेट खुलना बंद होना, ये सारी चीज़ें हमारे को आवाज़ खुद डालनी पड़ती है, बजा के नहीं तो रिकॉर्ड करके, उसे बोलते हैं फोले। और अगर ऑलरेडी मार्केट से वैसे बहुत सारे हमारे को लूप्स वगैरह मिल जाते हैं, उसे सैम्पल्स मिल जाते हैं कि गेट खुलने की आवाज़ होएगी, हमने बस क्रैकिंग की साउंड वहाँ पे लगानी है, एंड ऑन हुआ बंद हुआ, वो बंद एक एक चीज़, चलने की आवाज़, हर चीज़, उसे वो सारा आता है फोले में। किस में आता है? फोले, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना होता इसमें। सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ करके दिखाता हूँ। एग्जांपल के तौर पे एक ऑडियो ट्रैक है, वापस ऑडियो पे चलते हैं। अब ऑडियो पे जैसे क्लिक करा तो देखो इस पे इतने ऑप्शंस नहीं थे नीचे, टेम्पो, सिग्नेचर और ये क्या अरेंजर, इन पे ऑप्शंस नहीं आ रहे नीचे, एक ही ट्रैक बनेगा इसका मतलब। ऑडियो पे जैसे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, देखो कई सारे ऑप्शन है। ऑडियो इनपुट, कॉन्फ़िगरेशन, ऑडियो आउटपुट, नेम, काउंट। अब इसका क्या मतलब है? ऑडियो इनपुट का ये मतलब है कि दोस्तों, अगर जो आपने ऑडियो इंटरफेस कनेक्ट कर रखा है उसमें जो माइक है वो कौन से होल में लगा हुआ है, आप जिसमें बात कर रहे हो वो कौन से होल में। अभी ये वाला जो मेरा माइक है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ वो है एनालॉग 2 में, मतलब जो उसका मेरा इनपुट जा रहा है वो एनालॉग 2 में जा रहा है, मेरे 2 नंबर के कनेक्टर में जा रहा है, ये है मेरा 2 नंबर, तो इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा 2। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आया कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या वो मोनो है या स्टीरियो है। मोनो होता है ऐसा सोर्स जिसका एक ही आउटपुट हो, एक ही जगह से आवाज़ आए, उसे बोलते हैं मोनो। जब आवाज़ 2 जगह से आती है तो उसे बोलते हैं स्टीरियो। यानी फॉर एग्जांपल के तौर पे और आसान से समझाता हूँ, अगर आवाज़ सिर्फ सेंटर से आ रही है तो वो क्या है, मोनो, और खाली लेफ्ट से आ रही है तब भी वो मोनो है, खाली राइट से आ रही है तो तब भी वो मोनो ही है, ठीक है। और
अगर उसमें दो चैनल की इंफॉर्मेशन आती है, दो चैनल मतलब जिसमें लेफ्ट की भी इंफॉर्मेशन हो और राइट की भी इंफॉर्मेशन हो, उसे बोलते हैं स्टीरियो। जितने भी तुम्हारे ईयरफोन्स होते हैं वो सारे स्टीरियो होते हैं, दो कान में लगते हैं ना, लेफ्ट में भी और राइट में भी। आवाज़ ऐसे कभी पैनिंग होती है, कभी इधर से आती है, कभी इधर से आती है ना। तो वो सब चीज़ें पूरा एक तरह का हमारा क्या है कि स्पेक्ट्रम होता है वाइड। तो जनरली स्टीरियो का मतलब क्या है, जहाँ पे दो चैनल की इंफॉर्मेशन हो, और जहाँ पे सिंगल चैनल की इंफॉर्मेशन हो वो क्या होता है, मोनो। तो जितने भी माइक्स होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, मोनो। ठीक है, जो हमारी अभी फील्ड में यूज़ होते हैं मेजोरिटी आपके मोनो ही होते हैं। स्टीरियो माइक आते हैं बट वो इतने ज़्यादा हमारी लाइन के फ़ायदेमंद नहीं है, मतलब बहुत ऐसे हम जो हमारे कुछ रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे माइक से हम आउटपुट निकाल सकते हैं, उतना मज़ेदार चीज़ नहीं है। तो ज़्यादा बेटर है कि हम लोग मोनो ही लेते हैं जितने भी सिंगर। इवन चाहे तुम गिटार भी लगाओगे, इसमें गिटार लगाया मैंने, पिकअप में लगाया है ना, और लाइन इनपुट लगाया और उसको इसमें डाल दिया और मैंने बजा रहा हूँ, तो मुझे वो मोनो ही चूज़ करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोनो। अगर स्टीरियो करता तो वो पूरा स्टीरियो हो जाता। देखो अब जैसे मैंने स्टीरियो किया ना, अब क्या है, इसको दो चैनल की इंफॉर्मेशन चाहिए। यानी अब क्या होगा यहाँ पे, स्टीरियो इन का मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट दोनों कनेक्ट होके आएंगे, समझे। मतलब फर्स्ट चैनल का भी कनेक्ट करना पड़ेगा और सेकंड का भी करना पड़ेगा, तब उसे वन बोलेंगे। मतलब यानी जिसमें लेफ्ट और राइट की इंफॉर्मेशन होगी, यानी दो चैनल की इंफॉर्मेशन होगी। जैसे एक चैनल हो गया, ये दो चैनल हो गए, दोनों की एक साथ इन्फॉर्मेशन आएगी, उसे क्या बोलते हैं, स्टीरियो। बट अभी हम स्टीरियो नहीं कर रहे हैं, हम इसे मोनो ही रखेंगे, समझे। ये मोनो ही है, डन। इतना समझ आया, मोनो स्टीरियो में मतलब समझ आया थोड़ा सा। जो एक चैनल से साउंड आए उसे बोलते हैं मोनो, जो दो चैनल से साउंड आए तो स्टीरियो, डन। अब आउटपुट क्या है, स्टीरियो, क्योंकि हमारे सुनाई जो देना है वो फाइनल, हम चाहे बाद में इफेक्ट लगाए वो स्टीरियो ही आएगा। ठीक है, अच्छा नेम, इसका नाम क्या देना है मेरे को देना है इसका नाम डमी। मैं एक डमी लूँगा जैसे एग्जांपल के तौर पे, डमी। अब मैंने कुछ भी नहीं करना, आगे नीचे एक और ऑप्शन है, इसे बोलते हैं काउंट। क्या बोलते हैं, कितने आपको एग्जैक्टली डमी के नाम के कितने वो आपको वो चाहिए, कितने ट्रैक्स चाहिए एक साथ। मुझे चाहिए नहीं, हमें दो ट्रैक चाहिए मेरे को कम से कम। तो जैसे क्लिक करूँगा ना, देखो डमी वन डमी टू अपने आप बन गया। और सेम उसका सोर्स, इनपुट सोर्स क्या है, वही माइक, ये देखो टू, क्योंकि मैंने यही सेट कर रखा है। अच्छा ये मैं खोला कैसे, मैं बाद में बताऊंगा अभी। ओके, अच्छा इसको मुझे किसी चीज़ को इनमें से डिलीट करना हो तो कैसे का होगा, उस एरिया उसको उस चैनल को सेलेक्ट किया, ये चैनल होते हैं सारे लेफ्ट राइट में जो जो भी दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करा। फॉर एग्जांपल मुझे ये टू वाला नहीं चाहिए, क्लिक किया, शिफ्ट प्लस में डिलीट, गायब, अब वो नहीं आएगा। ओके, अभी हमारे पास सिर्फ डमी के लिए एक चैनल है। अब ध्यान देना, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस है। जैसे ही चैनल बना, सबसे पहला ऑप्शन इसे बोलते हैं रिकॉर्ड। ये जनरली हमारी जब रिकॉर्डिंग करनी होगी किसी भी चीज़ की तो इसको ऑन करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया तो ये स्पीकर साथ में चल पड़ा। स्पीकर का क्या मतलब है कि अगर देखो इमेजिन करो, देखो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ एक बार गाइस। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ना, देखो मेरी आवाज़ आनी, इसमें सिग्नल आना स्टार्ट हो गया। जैसे इसको ऑफ करूँगा तो सिग्नल सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन रिकॉर्ड हो जाएगा क्योंकि मैंने रिकॉर्ड एनेबल कर रखा है। इतना मतलब समझे, दोबारा समझाता हूँ। इमेजिन करो अब मुझे यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करना है, 1 2 3 4 1 2। रिकॉर्ड कैसे होता है, ये स्टार का बटन दिख रहा है तुम्हारे को अपने ये कीबोर्ड के ऊपर, स्टार का बटन, इसको क्लिक करोगे ना स्पेस बार दबा के, देखो हेलो 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 रिकॉर्डिंग हो रही है, हेलो 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 हेलो, देख रहे हो, हेलो 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 रिकॉर्डिंग हो रही। डिलीट करना हो, सेलेक्ट किया उस एरिया को, डिलीट, वापस फर्स्ट पे गए। मतलब अगर तुम्हें स्क्रॉल मूव करना हो तो ऐसे कर सकते हो। कैसे कर रहा हूँ मैं, ऊपर गया, लेफ़्ट क्लिक करा, दबाए रखा, लेफ़्ट कहीं पे भी छोड़ सकता हूँ मैं, 3 पे डायरेक्ट भी क्लिक कर सकता हूँ उस एरिया में।
4 पे, 3 पे, 2 पे। अब देखो ये बीच में भी आ सकता है क्लिक। ओके, अब ध्यान देते आगे देखते कि इमेजिन करो मुझे कुछ इसमें रिकॉर्ड करना है। अब मेरा सिंगर कह रहा है कि यार मेरे को इसमें डमी देनी है ताकि आप इसमें गाना पूरा बना के रखना मेरे लिए। मैंने कहा ओके। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना गिटार या जो भी उसके गाना सुनूंगा। पहला पॉइंट, गाना सुनने के बाद मुझे लग रहा है यार उसका टेम्पो ना थोड़ा सा कम होना चाहिए। मैंने स्क्रॉल करके टेम्पो या सेटिंग कर लिया, या फिर वो जो बच्चा गा रहा है, जो भी गा रहा है, मेरा क्लाइंट गा रहा है या मैं गा रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले टैप टैप टेम्पो भी कर सकता हूँ मैं, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, मान लो ये टेम्पो है। अब ध्यान देना यहाँ पे तो क्या कुछ पॉइंटों में चीज़ें आ गई, 84.250। जनरली हम इसको फिक्स रखते हैं, 84 ही रख दो कि झंझट ना रहे ज़्यादा। मैंने क्या करा, 84 एंटर। अब ये पूरा टेम्पो जो है हमारा 84 पे हो गया, क्योंकि मेरे को इस स्पीड पे गाना गाना है। ठीक है, 2 3 4 1 2 3 4 2 3। ओके, अब मैं इसमें कुछ रिकॉर्डिंग करता हूँ। 1 2। रिकॉर्डिंग के लिए कैसे किया था मैंने, या दो ऑप्शंस है, या तो मैं डायरेक्ट स्टार का बटन दबा दूं। अब देखना, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई। अब स्टार्ट हुई है। इसे बोलते हैं प्री रोल, प्री काउंट हुआ ये। बेसिकली प्री काउंट मतलब रिकॉर्डिंग होने से पहले आपको सिर्फ सिग्नल दे रहा है कि आपको इस टेम्पो पे गाना है। खाली मैं स्टार दबाऊंगा तो प्री काउंट ऑन करना पड़ता है। वो कैसे ऑन होता है, आप नीचे देखो, ये दोबारा देखते हैं। ये तो मैं दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ एक तो ये है टेम्पो की सारी, मतलब बेसिकली मेट्रोनोम की सारी सेटिंग्स वगैरह करने के लिए कि आवाज़ कैसी आए, टी टी जी जी, मतलब वो भी हम चेंज करके दिखाएंगे आगे। आगे देखते एक बार। ये मेट्रोनोम ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, इसे हम सी से भी शॉर्टकट है इसका, सी दबाएंगे तो ऑन हो गया, सी दबाएंगे ऑफ हो गया। अब देखो मेट्रोनोम की आवाज़ नहीं आ रही, सी दबाऊंगा आ जाएगी। 1 2 3 4, ठीक है, डन। आगे देखते हैं ये प्री रोल वाला ऑप्शन कैसे आया। जैसे हम ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं ना, इसको स्ट्रेच करेंगे, देखो ये दिख रहा है तुम्हारे को, एक्टिवेट काउंट इन। अब मैं खाली स्टार्ट दबाऊंगा तो देखो सीधी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, देख रहे हो। लेकिन जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ प्री काउंट को, और अब स्टार्ट दबाता हूँ, तो मैंने इसमें सेटिंग कर रखी 2 काउंट की, मतलब 2 बार की पूरे। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, स्टार्ट। यानी पूरे 2 बार तक उसने मेरे को सिर्फ एक तरह का सिग्नल दिया है कि गाइस ये टेम्पो आने वाला है, आपने इस स्पीड पे बजाना है। ठीक है, ये इसलिए यूज़ होता है प्री काउंट। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो स्टार्ट ही 2 से करेंगे। मतलब जो इनके गाना होगा ना, मान लो वो ऐसे स्टार्ट यहाँ से होगा, तो वो क्या करेंगे, आपको एक बार का एक होता है ना कि भाई सिर्फ आपको सिग्नल देंगे कि हर हमारा यार ये टेम्पो है। तो वो कैसे कर सकते हो, आप स्पेस बार मारो और यहाँ पे कहीं पे भी स्टार्ट दबा दो, यहाँ से स्टार्ट कर देगा वो बंदा बजाना, है ना। ये भी तरीका है, दोनों तरीके ऑप्शन अपने पास है। ओके, इतना समझ आया कुछ, डन। आगे देखते हैं।